अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम 2017 का पेपर 1 उर्दू देखेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 2017 का मेरा ख़ुद का पेपर। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने 30 आउट ऑफ 27 हासिल किया था सिर्फ स्कूल बुक्स पढ़ के। ओके, चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमें 31 से लेकर 35 तक अनदेखा मतन पढ़ के यहाँ से हमें आंसर्स देने हैं। तो मैं यहाँ पर हमेशा जब भी मतन के क्वेश्चंस यहाँ से आंसर्स लेने होते हैं तो मैं क्या करती हूँ, पहले पूरा मतन नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि पूरा मतन पढ़ के फिर भूल के फिर क्वेश्चन पढ़ के फिर ढूंढना पड़ता। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ती जाती हूँ, फिर इसमें से आंसर निकालने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। कब कब से कब तक थे इन्हों? तो यहाँ पर देखिए डेट्स पे आ जाते हैं हम पहले, क्योंकि यहाँ पर डेट्स है। तो यहाँ पर फर्स्ट डेट क्या है, 1948। 1948 में डॉक्टर जाकिर हुसैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुकर्रर हुए। इनके ज़माने में यूनिवर्सिटी के सभी शोबों में काफ़ी तरक्की हुई। इसी ज़माने में वो राज्यसभा के मेंबर, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, अंजुमन तरक्की उर्दू और दूसरी तंजीमों से भी वाबस्ता रहे। 8 साल वाइस चांसलर रहने के बाद इस्तीफ़ा देकर घर पर आराम किया। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 8 साल इन्होंने किया। तो यहाँ पर कब ख़त्म करें, कब से कब तक रहे नहीं दिया, बल्कि 8 साल। 8 साल मतलब 1948 में स्टार्ट करें तो 8 साल अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1948 टू 1956। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फोर्थ वाला। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं 1957 में किस रियासत के गवर्नर मुकर्रर हुए। ठीक है, तो 8 साल के बाद यहाँ पे घर पर आराम किया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की कद्र शिनास निगाह में 1957 में बिहार की गवर्नरी के लिए इनका इंतखाब डॉक्टर जाकिर साहब ने 5 साल मुद्दत ख़त्म की थी। गवर्नरी के लिए इंतखाब किया। ओके, 1957 में बिहार की गवर्नरी के लिए इनका इंतखाब किया। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 1950 से कहाँ के बने नो, बिहार के गवर्नर बने। ओके, नेक्स्ट क्या है, तीसरे इलेक्शन में डॉक्टर हुसैन का नाम किस ओहदे के लिए पेश किया गया। तो यहाँ पर 5 साल की मुद्दत ख़त्म हो गई। उसके बाद 1962 में तीसरा इलेक्शन हुआ और इनका नाम नायब सदर जमहूरिया हिंद के लिए पेश किया गया। किसके लिए, नायब सदर जमहूरिया हिंद। नेक्स्ट, जाकिर साहब का मुमताज़ मुकाम किस तरह मिलते गए। डॉक्टर जाकिर साहब को मुमताज़ मुकामात किस तरह मिलते गए। 5 साल मियाद पूरी होने के बाद 1967 में सदर जमहूरिया हिंद के जलील व क़द्र ओहदे पर फायज हुए। डॉक्टर साहब गैर मामूली इनकिसार थे। इन्होंने कभी भी किसी मुमताज़ मुकाम पर पहुंचने की ना तो ख्वाहिश की और ना खुद कोशिश की। वो तो खुदा की तरफ से इन्हें खुद ही मिलता गया। किसकी तरफ से मिलता गया, खुदा की तरफ से मिलता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब के लिए मौजू मुनासिब तरीन अवार्ड था। कौन सा अवार्ड था? इन्हें भारत रत्न के आला तरीन कौमी एजाज़ से भी सरफराज किया गया था। ये खिताब इनके लिए इंतहाई मुनासिब और मौजून था। तो वो कौन सा था, वो भारत रत्न। ओके, यहाँ पे हमारे 5 के 5 क्वेश्चंस आराम से यहाँ पे अटेम्प्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है, आराम से पढ़ के यहाँ से आंसर्स निकालना है। ठीक है, मतन यहाँ पर ज़रूर पढ़ना है उर्दू का। ठीक है, यहाँ पे छोड़ना नहीं है इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, उर्दू में आता है एक नज़म, 5 मार्क्स में नज़म आती है और 5 मार्क्स में नसर आता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे अनदेखा मतन नज़म दिया गया है, इसको गौर से पढ़िए और इसके बाद नीचे दिए गए सवालात के जवाबात में सही जवाब के नंबर को खास में लिखिए। तो यहाँ पर ये थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, वो आसान होता है जबकि थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसके लिए गज़ल के, नज़म के अज्जा के बारे में मालूम होना, उसकी पूरी डिटेल्स मालूम होना ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो उस तरह का नहीं दिया गया, लेकिन दूसरे जो भी नज़म देता है उसके मतला मक्ता सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन 36 क्वेश्चन क्या है, एक ही दाम में फंसना ना सिखाया था हमें, खत कशी
ख़त कशीदा अल्फाज के सही माने मुंतखब कीजिए। तो यहाँ पे बहुत ही आसान आंसर है कि इसका आंसर जाल होना चाहिए थे। फंस रहे तो जाल में ही फंसते, धोखे में तो नहीं फंसते, लेकिन यहाँ पर एक आंसर हो गया रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? जाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कौन सी शराब पीकर मतवाले हो गए? ओके, यहाँ पे क्या है? रास्ता हर कोचा मंजिल का बताता था हमें, जीना हर बाम पे चढ़ने का सिखाता था हमें, ऐसा कुछ बादे गफलत ने किया मतवाला, तौक़ खिदमत का लिया और गले में डाला। तो यहाँ पे क्या क्या पी के, मतलब कौन सी शराब पी के मतवाले हो गए? गफलत की। ओके, गफलत, ठीक है, गफलत। नेक्स्ट देखते हैं, हमने अपनी औकात क्या तय कर ली? नौकरी ठहरी है ले दे के अब औकात अपनी। क्या होगी अपनी औकात? नौकरी। ओके, करेक्ट आंसर क्या है इसका? नौकरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हक़ से मुराद क्या है? हक़ यहाँ पर है, हक़ ने शाइस्ता हर बात बताया था हमें। तो किसने बताई थी हमें सारी बातें? अल्लाह ताला ने। ओके, नेक्स्ट, हम अपनी दौलत क्यों खो बैठे? पेशा जिसे समझे थे, पेशा समझे थे जिसे हो गई वो ज़ात अपनी, अब ना दिन अपना रहा और ना ही रात अपनी, जा पड़ी गैरों के हाथों में हर एक बात अपनी, हाथ अपने दिल आज़ाद के हम धो बैठे, एक दौलत थी हमारी सो इसे खो बैठे। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? अपनी दौलत क्यों खो बैठे? नौकरी करने की वजह से। इब्तिदा में इकबाल ने इनसे इसलाह ली थी। ठीक है, यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हो गए इसके नसर के। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? 41 क्वेश्चन है, इब्तिदा में इकबाल ने इनसे इसलाह ली थी। किनसे इसलाह ली थी? दाग दहलवी से ली थी। ओके, दाग दहलवी से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी, वानी, खाना, वाना, इन मुरक्कब अल्फाज में ख़त कशीदा अल्फाज क्या है? तो यहाँ पे वानी और वाना ये क्या है? जो अल्फाज माने रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। और जिसके माने नहीं होते उसको क्या बोलेंगे हम? महमल बोलेंगे। ओके, महमल या फिर मुहमल। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? मुहमल या फिर महमल। नेक्स्ट 43, सईद आहिस्ता लिखता है, इस जुमले में मुतलक फ़ेल की निशानदही करो। मुतलक फ़ेल मतलब जैसे कि इंग्लिश में एडवर्ब होता है ना, जो फ़ेल को सपोर्ट करता, फ़ेल की कैफियत को बताता। तो यहाँ पे लिखना क्या है? यहाँ पे फ़ेल है। और कैसा लिख रहा है उन्हें? आहिस्ता। तो हम क्या बोलेंगे? आहिस्ता। ओके, आहिस्ता क्या है इसका? मुतलक फ़ेल। नेक्स्ट, रूह परवर के माने हैं। रूह परवर के माने क्या है? रूह को खुश करने वाला। ओके, रूह को खुश करने वाला। शादा किताब पढ़ती है, इस जुमले में मुब्तदा क्या है? मुब्तदा क्या है यहाँ पर? पढ़ती है, शादाब, शादा या फिर किताब। तो यहाँ पे मुब्तदा क्या है? शादा। राइट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जोड़ ज़िद नहीं है? तो यहाँ पर ज़िद नहीं है यहाँ पर ज़िद है नहीं है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन को आराम से ठीक से पढ़ना चाहिए वरना आंसर गलत हो आता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा भी गलत हो गया। तो यहाँ पर देखिए, दिक्कत आसानी क्या है? ये ज़िद है। शहरत गुमनामी ये भी ज़िद है। मुफलिसी परहेज़गारी भी ज़िद है। और सरगोशी खामोशी, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? ज़िद कौन सी नहीं है? सरगोशी खामोशी। नेक्स्ट, किसी लफ्ज़ पर अलिफ लाम लगाया जाए और इन्हें ना पढ़ा जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? हुर्फ़े ख़मरी, हुर्फ़े इल्लत, हुर्फ़े सही, हुर्फ़े शमसी। तो जिसको अलिफ लाम लगाकर पढ़ा जाए वो क्या कहलाता है? हुर्फ़े ख़मरी कहलाता है। और हुर्फ़े इल्लत कौन से है? अलिफ व या। उसके बाद हुर्फ़े सही, अलिफ व या को छोड़ के जितने भी हुर्फ़े तहजी है वो हुर्फ़े सही कहलाते हैं। और हुर्फ़े शमसी, जिसको अलिफ लाम लगाकर ना पढ़ा जाए उसको हम क्या कहेंगे? हुर्फ़े शमसी पढ़ेंगे। उसके बाद हाली का सा शऊर, हाली का शऊर किसकी नसरी तसनीफ़ है? किसकी तसनीफ़ है ये? मोइन अहसन जज़्बी की
तसनीफ़ है ये। ओके, हाल ही का शऊर। ओके, नेक्स्ट देखिए, गुज़रा हुआ ज़माना सबक़ के मुसन्निफ़ का नाम। तो यहाँ पे गुज़रा हुआ ज़माना सबके जहन में क्या आता है यहाँ पर? अल्लामा इक़बाल। ओके, लेकिन ये अल्लामा इक़बाल का नहीं है बल्कि ये सबक़ है, ये जो किसका लिखा हुआ है? सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ है ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पेडागोजी से क्वेश्चंस है। हस्बे झैल एक ख़ुद तदरीस की ख़ूबी है। यहाँ पे ख़ुद तदरीस की ख़ूबी क्या है? मुअल्लिम वक्त वाहिद में मुतअद्दिद महारतों की मश्क करता है, पेचीदा तदरीस है, बाज़ ईसाई का हुसूल फ़ौरी होता है, तदरीस का वक्फ़ा 40 ता 50 मिनट होता है। तो यहाँ पर क्या है, ख़ूबी क्या है इसकी? बाज़ ईसाई का हुसूल फ़ौरी होता है। ओके, नेक्स्ट, कारकर्दगी का आज़माइशनामा और सालाना इम्तिहानात की जांच अच्छी मिसाल है। किसकी अच्छी मिसाल है? सालाना इम्तिहानात कौन से होते हैं? तश्कीली जांच, उबूरी जांच, तशख़ीसी जांच या फिर तलख़ीसी जांच। तो यहाँ पे तलख़ीसी व मजमूई जांच। ओके, तो इसका करेक्ट क्या है? ये वाला है, फर्स्ट वाला। ओके, नेक्स्ट है, मुअल्लिम कमरे जमात में अपने तुलबा को पहले हुर्फ़ की आवाज़ सिखाता है और फिर आवाज़ों को मिलाकर लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ करना सिखाता है। तो ये तरीक़ा क्या कहलाता है? सूती तरीक़ा, अज्ज़ाई तरीक़ा, देखो और बोलो का तरीक़ा, अबजदी तरीक़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सूती तरीक़ा है। ठीक है, जो आवाज़ों को सिखाने का जो तरीक़ा होता है वो सूती तरीक़ा होता है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 54, मुअल्लिम कमरे जमात में दर्स व तदरीस के लिए ज़रूरी मवाद को ज़हन में रखकर मंसूबा तैयार करता है। तो इसका आंसर क्या है? रिसोर्स यूनिट, इकाई यूनिट, सालाना यूनिट। तो यहाँ पर कमरे जमात में दर्स व तदरीस का ज़रूरी मवाद को ज़हन में रखकर मतलब सालाना यूनिट तो नहीं होगा, इकाई यानी यूनिट प्लान भी नहीं होगा। तो यहाँ पर लेसन प्लान हो सकता था। ठीक है, यहाँ पर रिसोर्स यूनिट पता नहीं, लेकिन तदरीसी यूनिट भी, यहाँ पे तदरीसी यूनिट मीन्स लेसन प्लान। तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग है, यहाँ पर करेक्ट है रिसोर्स यूनिट। ओके, रिसोर्स यूनिट की मीनिंग नहीं पता मुझे। नेक्स्ट, निदा गमगीन है, ख़त कशीदा लफ्ज़ सिफ़त की कौन सी किस्म है? ठीक है, यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर सिफ़त की किस्में, सिफ़त की किस्में आई थिंक 5 है। तो इसमें से निदा के जो ज़ाती मामले को बता रहा ना, यहाँ पे गमगीन है मतलब निदा का ज़ाती मामले को बता रहा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सिफ़त ज़ाती बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सिफ़त ज़मीरी, वहाँ जहाँ कहाँ जो होता है वो सिफ़त ज़मीरी होता है। सिफ़त मक़दारी मतलब किसी चीज़ की मक़दार को बताना, जैसे कि 2 किलो, 4 किलो। ओके, 1 मीटर, 2 मीटर, वो क्या होता है? सिफ़त मक़दारी होता है। और सिफ़त निस्बती क्या होता है? जो किसी मुक़ाम को किसी के मुक़ाम को ज़ाहिर करे, जैसे कि हैदराबादी, ठीक है, बिहारी, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसको क्या कहते हैं हम? सिफ़त निस्बती। नेक्स्ट है, शेर में किसी वाक़ये की तरफ इशारा होना क्या कहलाता है? शेर में किसी वाक़ये की तरफ इशारा होना तल्मी कहलाता है। ओके, किसी बड़े वाक़ये की तरफ इशारा होना तल्मी कहलाता है। नेक्स्ट है, राहत फ़िज़ा, दिल फ़रेब और रूह परवर अल्फाज कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, राहत एक माने वाला अल्फाज है, उसके साथ क्या हम लगाए? राहत अफ़ज़ा, दिल फ़रेब और रूह परवर। तो यहाँ पे असल वर्ड के बाद में हम यहाँ पर दूसरा वर्ड जोड़ दिए, यहाँ पर उससे एक नया वर्ड बन गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? लाहिक़े बोलेंगे। अगर लफ्ज़ के बाद नया लफ्ज़ के बाद कुछ लगा के हम नया लफ्ज़ बना रहे तो हम उसको क्या बोलेंगे? लाहिक़ है। अगर सामने लगा के बना रहे तो उसको क्या बोलेंगे हम? साबिक़ है। नेक्स्ट है, डैश न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये एक मुहावरा मुकम्मल करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या आएगा? गाना, बजाना, खेलना या फिर नाच। क्या आएगा यहाँ पे? नाच। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नेक्स्ट है यहाँ पर, इस आले की मदद से तस्वीर खाकों को नुमाया तौर पर बड़ा करके वाज़े तौर पर कई तुलबा को एक साथ दिखाया जा सकता है। तो वो क्या है यहाँ पर? टेलीविज़न और फ़ेलानिल बोर्ड और एपीडियास्कोप और लिंगुआ फ़ोन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या है? एपीडियास्कोप। ओके,
नेक्स्ट है इस ज़बान को तकरीर में इमदादी वसीले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस ज़बान को तकरीर में इमदादी वसीले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब हम तकरीर देते हैं तो बोलने के साथ साथ हम अपने हाथों से भी क्या करते हैं, इशारे करते हुए बात करते हैं ताकि सामने वाला इंटरैक्टिव हो सके। ठीक है, सामने वाले का हम जहन को अपने काबू में रख सके। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने हाथों को इशारे से बात करते रहते हैं। तो हम उसको क्या बोलेंगे, इशारों की ज़बान। ठीक है, अपनी स्पीच को इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इशारों की ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, हाथों का, आँखों के इशारों का, ठीक है, चेहरे के एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इसको इशारों की ज़बान। ठीक है, यहाँ पर होता है हमारा वीडियो ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम 2022 का प्रीवियस पेपर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।